नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और मैं हूं आपके बीच धनंजय ओझा। आज बात करते हैं चंदौली के परेशान हो रहे किसानों की व्यथा के बारे में। इस समय चंदौली में मां बिंद एक्सप्रेसवे को लेकर के सरकार जहां विकास की रूपरेखा खींचना चाहती है, वहीं चंदौली के कुछ किसानों का दर्द इसी एक्सप्रेसवे को बनने को लेकर के सामने आया है। आपको बता दें, इस समय सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या विकास के नाम पर किसानों की पुश्तैनी जमीन छीन ली जाएगी? क्या खेतों में लहलाती फसलें अब कंक्रीट जंगलों में बदल जाएंगी? और क्या अपनी मिट्टी बचाने की लड़ाई लड़ रहे किसानों की आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंचेगी? बात कर रहे हैं चंदौली की। चंदौली के कंडवा में आज किसानों का दर्द फूट पड़ा। बिंद एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने सरकार के खिलाफ खुला बिगुल फूंक दिया। मां मनसा देवी पीजी कॉलेज बरहनी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान किसानों ने साफ शब्दों में कहा कि जान दे देंगे लेकिन अपनी उपजाऊ जमीन नहीं। किसानों का कहना है कि यह केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि उनके पूर्वजों की विरासत, उनके बच्चों का भविष्य और उनकी आजीविका का एकमात्र सहारा है। जिस मिट्टी ने उन्हें जन्म दिया, जिस धरती ने उनके परिवारों का पेट भरा, उसे बचाने के लिए अब किसान आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। जमीन बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष महेश्वर सिंह ने कहा कि किसान अपनी जमीन को मां के समान मानते हैं और उसकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वहीं किसान नेता सुरेंद्र सिंह अन्ना ने दो टूक में कहा, किसान कटेंगे, मरेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन अपनी जमीन का अधिग्रहण किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। किसानों ने सरकार से मांग की है कि परियोजना के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग तलाशा जाए और उपजाऊ कृषि भूमि को अधिग्रहण से बाहर निकाला जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो एक विशाल महापंचायत का आयोजन कर आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार किसानों की भावनाओं को समझेगी? क्या विकास और किसानों के अधिकारों के बीच कोई संतुलित रास्ता निकलेगा, या फिर अपनी मिट्टी बचाने की यह लड़ाई आने वाले दिनों में और उग्र रूप लेगी? फिलहाल हमारे संवाददाता अजय सिंह से बात करते हुए किसानों ने क्या कुछ कहा है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। सर, अपना नाम परिचय बताएं। दुर्गादत्त त्रिपाठी, ग्राम रामपुर, पोस्ट रामपुर, जिला चंदौली का निवासी हूँ। आज आप लोग बरहनी में किसान काफी संख्या में बैठे हैं, क्या बोल रहे हैं? आज यही हम बोल रहे हैं, हम किसान, कि जो इस क्षेत्र की जीविका है वो कृषि है। आज से नहीं, आज यहाँ सर्वे पहले से करा लिया जाए कि एक किसानी के अलावा चाहे परिवार की बिटिया हो, चाहे घर के बाल बच्चे की दवाई हो, या जो कुछ भी, ऐसे कहने को तो बहुत विकास किया गया, कहा जा रहा है, लेकिन आज भी अगर सर्वे किया जाए तो परिवार किसानी के अलावा जो है अपनी बुनियादी जो जरूरत है उसको नहीं पूरा कर सकता है। आज जिसको छीना जा रहा है उसी जो है क्षेत्र से, उसी जो है भूमि से आकलन करा लिया जाए शासन से कि यहां का जो क्षेत्र जो है आज ये लूटने जा रहे हैं, उस जो है भूमि का जो अन्न पैदा होता है, माने जिले में जो है अपना जो है स्थान रखता है, जिसे जो है आज अन्नपूर्णा योजना ये ढिढोरा पीट रहे हैं, लेकिन यही जो है हमारा अन्न जा करके इनके अन्न योजना का जो है माने इनकी अन्न योजना को विस्तारित कर रहा है। लेकिन शासन की मंशा क्या है? यहाँ की पंडित कमलापति त्रिपाठी जी क्या जो है माने अनभिज्ञ थे, जिन्होंने इस कृषि क्षेत्र को माने किस तरह से सिंचा की आने वाली यहाँ जो है जनता, यहाँ के लोग इसी जो है बुनियादी जो है भूमि से अपने जीविका का जीविकोपार्जन करेंगे। यही हमारा कहने का मतलब है कि यहाँ की जनता की अगर ये जमीन ली जाती है तो भूखमरी तो होबे करेगी, और उस भूखमरी के पीछे यहाँ की जनता अपनी कुर्बानी देगी, जिस तरह से भी हो इस जो है जमीन को नहीं जाने देगी। यहाँ के क्षेत्र के प्रतिनिधियों का क्या रोल है? आप लोग किस यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है पंडित कमलापति त्रिपाठी के बाद जो है
कोई ऐसा प्रतीक हमको नहीं दिखाई दे रहा है जो हमारे इस नरवन की, इस माटी की सुरक्षा करेगा। आज तक हम जो है भगीरथ की तरह जो है प्रयास करके ढूंढ रहे हैं कि हमारे लिए कोई प्रतिनिधि मिले। आप अपना नाम परिचय बताएं। मेरा नाम अरुण सिंह, ग्राम भतखरी, ब्लॉक बरहनी, जिला चंदौली का रहने वाला हूँ। आज बरहनी विद्यालय में आप लोग काफी किसान जुटे हैं, इसका क्या कहना है? आज हम लोग जो सरकार की योजना एक बिंदु से आ रही है हम लोगों के जिले में, उस योजना के अंतर्गत सभी जो गांव प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी जमीनें जा रही हैं, वो पूर्ण रूप से कृषि भूमि है। और उस रोड का न क्षेत्र के जनता को कोई लाभ मिलना है, केवल कृषि भूमि हम लोगों की अधिग्रहित होनी है, जिससे हम लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट होगा। यह नरवन धान का कटोरा कहा जाता है। और यह भूमि अधिग्रहण के बाद किसी के पास भूमि 2 हिस्से में बंट जाएगी, खेती करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग को मीडिया से इसको आज प्रेस वार्ता के लिए इकट्ठा हुए हैं सारे किसान, जिसकी भूमि जा रही है हम लोग, कि यह जमीन ना जाए। इसके बदले में जो NH-24 पहले से ही रोड प्रस्तावित है, रोड बना हुआ है, उसके अगल बगल सरकार की जमीन भी है, उसी का चौड़ीकरण कर लिया जाए। आप लोगों की सरकार से क्या मांग? सरकार से ही मांग है कि उस योजना को बंद करके, और जो भूमि जहाँ कृषि भूमि नहीं है, और भी हमारे क्षेत्र में बहुत ऐसे लोग थे जहाँ कृषि भूमि नहीं है, उसको लेके सरकार अपना योजना बनाए। अगर आप लोगों की मांग नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग अपने में बैठेंगे, किसान महापंचायत करेंगे, किसी भी रूप में अधिकृत नहीं करने दिया जाएगा, चाहे उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी, किसान देने के लिए तैयार है। आप परिचय बताएं। हाँ सर, हमारा नाम अशोक कुमार सिंह, ग्राम पर्यवा, विकास खंड बरहनी, जनपद चंदौली। आज आप लोग बरहनी में बैठक कर रहे हैं, तो हम लोग काफी यहाँ पीड़ित हैं कि सारे हमारी जमीन विंध्य एक्सप्रेस वे के नाम पर अधिग्रहण की जा रही है, जो कृषि भूमि की सर्वोत्तम जमीन है। और हमारा तो ये मानना है कि पूरे जनपद का जितना हम पैदा करके देते हैं, उतना सा चंदौली धान का जो कटोरा कहा जाता है, वो मेन यही है। जो 10-12 गांव चिन्हित किए गए हैं, अगर यह एक्सप्रेस वे बन जाती है तो उससे केवल हम जल संकट में पड़ेंगे, हमारी जमीन भी जाएगी, और पूरा जो है ये भूभाग जो है 2 भागों में बंट जाएगा, जिसमें खेती करना बिल्कुल ही असंभव है। और दूसरी चीज की बाढ़ ग्रसित हो जाएगा। ये पानी निकासी का कोई साधन है, न कोई व्यवस्था है, और न हो ही पाएगा। तो जल निकासी नहीं हो जाने से पूरा गांव जो है जलमग्न हो जाएगा, और हमारी रोजी रोटी भी चली जाएगी। प्रधानमंत्री का आह्वान था कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, लेकिन हमको तो खाने के ही लाले पड़ जाएंगे, दोगुनी क्या बात होगी। हम भी चाहते थे कि जो हमारी 4 लेन की सड़क NH-24 जो है गई है, तो भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है या स्टेट गवर्नमेंट की है, लेकिन उसके पैरेलल जाए या कोई दूसरा ऑप्शन निकाले, उसी को चौड़ीकरण करके जाए, तो हमारी खेती की भूमि बच जाएगी और हम लोग उससे आबाद रहेंगे। और हमारा विकास रोड बनने से नहीं है, बल्कि हमको धान की रोपाई करने के लिए, बीज के लिए ही व्यवस्था हो, ये सरकार को करना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। इस संबंध में हम लोगों ने अरंगी में एक बैठक की थी, और उसी पंचायत में तय हुआ कि सारे लोगों ने कहा कि हम लोग कट मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। उस संबंध में जिलाधिकारी महोदय को ही पत्र दिया गया। उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे बस की बात नहीं है। माननीय विधायक जी को भी कल हम लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन एक दे दिया, तो चुनावी मुद्रा में तो कह गए कि ठीक है, हम बाबा जी से कह लेंगे कि नहीं, यहाँ सड़क नहीं बनेगी, सराया की उधर बन जाए और इधर बन जाए, इधर क्षेत्र छोड़ दिया जाए। लेकिन हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग बिल्कुल बेकार हो जाएंगे और बाध्य हो जाएंगे मरने मिटने के लिए। हम किसी भी कीमत पर अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हैं। और इसके बाद हमारा अगला आंदोलन होगा कि हम पूरी महापंचायत इकट्ठा करेंगे जल्द ही, और उसमें जो है अपनी घोषणा की जाएगी, और सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हमारा नाम सुमन सिंह अन्ना, ग्राम किरेगा, विकास खंड बरहनी, जिला चंदौली के रहने वाला। सर, क्या मामला है आप लोगों का ये नरवन में सड़क को लेकर? हम लोगों का मानना यह है कि ये जो रोड बन रही है, इसकी ऊंचाई 15 से 20 फुट की है, और हमारे सिर पर बंधा जो बना है, तमाम पानी जो है कलमासा नदी में आ रहा है। तो इससे हमारा 18-20 गांव जो है जलबुर्द हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर बंधा बनता का पानी या नहीं आएगा तो हम तो रोड बनवाने के लिए तैयार का बनवा लीजिए।
अगर रोड बनता है और बंधा का पानी नहीं रुकेगा तो हम लोग रोड नहीं बनेंगे। उस रोड में निकासी कहीं नहीं है। अगर रोड में हम लोग का ट्रक जो है 2 पार्ट में हो गया, 20 किलोमीटर के घेरा से हमको आना जाना पड़ेगा। तमाम समस्या हम लोगों को है। और हम लोगों को सबसे पहले बात यही है कि ये रोड से हमारे धान के कटोरे का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। और हम लोगों के परिवार के जो लोग हैं, बाल बच्चे जो हैं, हम लोग तो जो विरासत पाए उस विरासत को हम लोग पूरा उपभोग किए, लेकिन मैं अगले बच्चों को क्या हम विरासत क्यों देंगे? अगर हम लोगों की मांग नहीं होगी, नहीं मानी जाएगी, तो महापंचायत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार से लड़ने का काम मैं करूंगा। धन्यवाद। आप अपना नाम सबसे बताएं। आलोक सिंह, ग्राम परेवा। क्या मामला है आप लोग के बरानी विद्यालय में आज महापंचायत कर रहा है? सुनने में आ रहा है कि यहाँ बिंद एक्सप्रेसवे निकाला जा रहा है, धान का कटोरा है ये क्षेत्र। तो हमारी मांग है सरकार से कि भाई धान के कटोरे में बहुत ज्यादा रोड की क्या जरूरत है? ऑलरेडी रोड है, जमुनिया से सैदराजा रोड है, उसी का चौड़ीकरण आप कर लीजिए। ये जो भारत का सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि है धान का कटोरा, उससे छेड़छाड़ की कोई जरूरत नहीं। अगर आप लोगों की मांग नहीं मानते हैं तो अगला कदम क्या होगा? ऐसा सवाल ही नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी किसानों के प्रति बहुत चिंतित और बहुत जागरूक रहते हैं। यदि ये बात उनके तक पहुंच गई कि नहीं यहाँ बिंद एक्सप्रेसवे से किसानों को घटा है, तो जरूर इस पर विचार करेंगे और इसका कोई और विकल्प तलाश करेंगे। वो जमीन पर रोड बनाया जाएगा जहाँ की कृषि योग्य भूमि कम हो, नुकसान न हो किसानों को।